रोमन रेंस भी बिल्कुल एक पार्ट टाइमर की तरह काम कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। रेसलमेनिया के टाइम भी 2 हफ्ते में एक बार आते हैं। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आज हुए स्मैकडाउन के बारे में। स्मैकडाउन को शुरुआत करते हैं कोडी रोड्स और लुडविग काइजर अपने मैच के साथ, जहां पर कोडी रोड्स जीत जाते हैं अपना फिनिशर लगा के। मैच के बाद हमें देखने को मिलता है पॉल हेमन माइक के ऊपर आते हैं और कहते हैं कोडी तुम माफ़ी मांग लो, मैं उस माफ़ी को ट्राइबल चीफ के पास डिलीवर कर दूंगा। और बोलते हैं तुम क्या फालतू फालतू लोगों से लड़े जा रहे हो, तुम्हें तो कोडी रोड्स रोमन रेंस को चैलेंज करना है रेसलमेनिया में। तो रोमन रेंस पॉल हेमन बताते हैं कि अगले मंडे नाइट रो पर तुम्हारा मैच सोलो सिकावा से होगा और अगर तुम ये मैच जीतते हो तुम्हारे लिए अच्छा है, और अगले स्मैकडाउन पर तुम्हें रोमन रेंस मिलेंगे आखिरी बार फेस ऑफ के लिए। कोडी रोड्स कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं इस मैच के लिए ना कर दूंगा? जब मेरा हाफ बॉडी बिल्कुल पैरालाइज हो गया था मैंने तब भी सेथ रॉलिंस के साथ मैच लड़ा था, लेकिन सच बताऊं तो सोलो सिक्वा रेडी नहीं है और रोमन रेंस को भी पता चल जाएगा रेसलमेनिया में कि वो भी मेरे लिए रेडी नहीं है। ऐसे करके अपने मैच को हाइप करते हैं कोडी रोड्स। फिर हमें शार्लेट फ्लेयर दिखाई देती है जो कि माइक लेती है और कहती है वो 14 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन है, वो सबसे ग्रेट हैं, लेकिन सारे उनको कहते हैं तुम नेपोटिज्म की वजह से हो ये। वो बोलती हैं बिजनेस फियर से नहीं चलता है, बिजनेस रिस्पेक्ट से चलता है। बोलती है मैं रिया रिप्ली से डरती नहीं हूँ लेकिन मैं उसको रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं जो भी फीमेल सुपरस्टार रही हैं उन सबको रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए मैंने इतना सब कुछ बिल्ड किया है, ये लेगेसी अपनी बिल्ड की है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। कहती है नेपोटिज्म की बात हो तो हाँ, मैं अपने पापा से प्यार करती हूँ और मैं कभी भी गलती अपनी नहीं मानूंगी कि मैं उनकी बेटी हूँ। मेरे पापा की लेगेसी सबसे अच्छी है डब्ल्यूडब्ल्यूई में और मैं इस लेगेसी को आगे लेके जाऊंगी, और डायमंड्स फॉरएवर के लिए होते हैं वैसे ही मैं हूँ। ऐसे करके शार्लेट फ्लेयर अपना माइक सेगमेंट ख़त्म करती है। आज अच्छा प्रोमो काटा शार्लेट फ्लेयर ने। फिर हमें मैच देखने को मिलता है रे मिस्टीरियो वर्सेस एलए नाइट के बीच में। मैच में इंटरफेरेंस की डोमिनिक मिस्टीरियो में, जिसके कारण एलए नाइट ये मैच जीत गए। मैच के बाद हमें देखने को मिलता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो वापस से कन्फ्रंट करते हैं अपने फादर को और कहते हैं कि मेरे को रेसलमेनिया में मैच चाहिए। लेकिन रे मिस्टीरियो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन डोमिनिक फिर अपनी मम्मी को कहते हैं कि मम्मी मेरे को अपने पापा के साथ मैच चाहिए, तुम्हें कैसा लगता है एक लूज़र की वाइफ होकर जिसके अंदर हिम्मत नहीं है अपने खुद के बेटे के सामने खड़े होने की। उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो की बहन अलिया आती है आगे और फिर अलिया की भी बेइज्जती करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, बोलते हैं तुम स्टूपिड हो। फिर डोमिनिक मिस्टीरियो की मम्मी माइक लेती हैं, लेकिन जैसे ही वो माइक लेती है डोमिनिक मिस्टीरियो माइक छीन लेते हैं और उसके बाद चिल्ला के अपनी मम्मी को कहते हैं शट अप। उसके बाद रे मिस्टीरियो को गुस्सा आ जाता है और रे मिस्टीरियो ने वो चीज़ की जो कि क्राउड लगभग 2 महीने या 1 साल से चाहता था। रे मिस्टीरियो ने डोमिनिक मिस्टीरियो को एक थप्पड़ मारा, जी हाँ एक राइट हैंड मारा डोमिनिक मिस्टीरियो को रे मिस्टीरियो में, और रे मिस्टीरियो ने कहा कि तुम अपनी मदर को ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। और रे मिस्टीरियो ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया डोमिनिक मिस्टीरियो का चैलेंज और अब इन दोनों का मैच ऑफिशियल हो चुका है, रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो, मतलब कि बाप वर्सेस बेटा। हमें एक अच्छा सेगमेंट देखने को मिलता है जो कि था इंटर कॉन्टिनेंटल मैच की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर एंट्रेंस करते हैं, फिर शेमस ब्रोलिंग ब्रूट्स के साथ एंटर करते हैं। फिर शेमस कहते हैं कि लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम क्यों ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ इतने मैड हो रहे हो। फिर शेमस कहते हैं कि तुम खुद सोचो कि तुम्हारा कोई दोस्त जो कि तुम्हारे पीठ पीछे वार करे। फिर उस पर ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि तुम हर हफ्ते आकर ऐसी बातें करते हो कि मैंने तुम्हारे पीठ पीछे वार किया, तुम क्या बच्चों की तरह बातें करते हो ये शेमस। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं पिछले हफ्ते हमने बताया था कि हम क्यों द फिजिकल सुपरस्टार हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, हम दोनों ने सबके अंदर का भूत निकाल दिया था, लेकिन फिर भी शेमस इसको पर्सनल करना चाहता है। शेमस बिजनेस और पर्सनल को सेपरेट नहीं कर सकता। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं सबको पता है कि मैं शेमस को हरा सकता हूँ और मैंने कई बार हरा भी रखा है, और मैं गुंथर को भी हरा सकता हूँ एट रेसलमेनिया, लेकिन शेमस नहीं हरा सकता क्योंकि उसने पहले भी नहीं हराया। ऐसे कहते हैं। फिर शेमस भड़क जाते हैं, फिर दोनों लड़ाई के मूड में होते हैं, लेकिन एडम पियर्स कहते हैं तुम दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, अगले हफ्ते रेसलमेनिया में लड़ लेना। फिर वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। उसके बाद हमें गुंथर की एंट्रेंस देखने को मिलती है, फिर गुंथर भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। गुंथर कहते हैं कि तुम अब हैप्पी हो क्या एडम पियर्स, कुछ भी करूंगा इस चैंपियनशिप को डिफेंड करने के लिए, मैं इन दोनों ड्रू मैकिंटायर शेमस को मार दूंगा, मैं को मारना पड़े तो मैं स्पीड डन और रिच होलैंड को भी मार दूंगा।
फिर उस पर पीट डन उसके गुंथर के ऊपर कूद पड़ते हैं, फिर हमें गुंथर वर्सेस पीट डन का मैच देखने को मिलता है। मैच में ड्रू मैकिंटायर इंटरफेरेंस की कोशिश करते हैं लेकिन शेमस रोक देते हैं। आखिरी में गुंथर जीत जाते हैं पिनफॉल के जरिए। के मेन इवेंट में हमें केओ शो देखने को मिलता है सैमी ज़ेन के साथ, जहां पर केविन ओवंस कहते हैं कि मैं वेलकम करता हूं अपने ब्रदर का, फ्रेंड का, वन एंड ओनली सैमी ज़ेन। केविन ओवंस पूछते हैं कि तुम्हें कैसे लगी मेरी एंट्रेंस, ये मैंने जो तुमसे पूछा बोला थे तुम्हारे बारे में। फिर जेन कहते हैं कि मेरे को तो छोटी एंट्रेंस ही चाहिए थी। फिर केविन ओवंस कहते हैं कि तुम्हारा ही तो आइडिया था कि हम अलग अलग एंट्रेंस करें। ऐसे इनके बीच में हंसी मजाक होता है। फिर सैमी कहते हैं कि हम दोनों अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप जीत सकते हैं रेसलमेनिया में। केविन ओवंस कहते हैं हाँ, मैंने तुम्हारे को महीने पहले बताया तो था कि मेरे को एक न्यू शर्ट चाहिए, देखो मैं ले भी आया। वहाँ पर एक केविन ओवंस एक शर्ट दिखाते हैं जहाँ पर केओ मेनिया लिखा होता है, और केविन ओवंस दिखाते हैं कि देखो कैसी अच्छी शर्ट है। और केविन ओवंस कहते हैं कि देखो ये केओ मेनिया तो शर्ट की बैक में लिख रखा है। उसके बाद शर्ट का फ्रंट दिखाते हैं केविन ओवंस, वहाँ पर रेसलमेनिया लिखा होता है। वो केविन ओवंस कहते हैं कि तुम पिछले कुछ महीनों में MVP रहे हो WWE के, तो फिर तुम ही डिज़र्व करते हो इस शर्ट पर। और फिर केविन ओवंस अपनी जैकेट से उतारते हैं और कहते हैं देखो मैंने एक पहन भी रखी है। और फिर दोनों गले मिल जाते हैं, लेकिन पीछे से आकर ऊसोस अटैक कर देते हैं दोनों पर। केविन ओवंस को डबल सुपर किक लगाते हैं, सैमी ज़ेन को एक 1D लगाते हैं और ऊसोस अपर हैंड लेते हैं। तो इन दोनों का मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखने में। मेरी शो से बस यही कंप्लेन है कि आज भी रोमन रेंस दिखे नहीं, रेसलमेनिया के टाइम नहीं दिखेंगे तो कब दिखेंगे। वैसे शो काफ़ी अच्छा था, आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताएं।